गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन जो क्लासें हैं वो सुचारू रूप से संचालित होती है। अपन BA फाइनल ईयर की जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हमारा सेकंड पेपर है, इस पे हम शक्ति संतुलन की अवधारणा, द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, हम जो शक्ति संतुलन है इसका बैलेंस है, इस अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। तो शक्ति संतुलन है ये 18वीं और 19वीं शताब्दी शक्ति संतुलन का स्वर्णिम काल माना जाता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी है, ये शक्ति संतुलन का क्या माना जाता है? स्वर्णिम काल माना जाता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी है, ये शक्ति संतुलन का स्वर्णिम काल माना जाता है। पूछ ले कि कौन सी शताब्दी है वो शक्ति संतुलन का स्वर्णिम काल माना जाता है, तो कौन सा है? 18वीं और 19वीं शताब्दी। इस समय हमने पढ़ा था ब्रिटेन है, फ्रांस है, ऑस्ट्रो व हंगरी जैसे देश है, इनके मध्य क्या था? शक्ति संतुलन बना हुआ था। सभी राष्ट्रों में शक्तियों का वितरण है वो लगभग क्या था? समान था। तो ये बातें हैं। शक्ति संतुलन 18वीं व 19वीं शताब्दी शक्ति संतुलन का स्वर्णिम काल माना जाता है, क्योंकि इस समय ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रो व हंगरी जैसे देशों के मध्य शक्ति का संतुलन बना हुआ था। शक्ति की साम्य व्यवस्था निर्मित थी, क्योंकि सभी राष्ट्रों में शक्तियों का वितरण लगभग समान था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तत्कालीन समय में शांति विद्यमान थी। शक्ति संतुलन को शक्ति की साम्य व्यवस्था या शक्ति की बराबरी के बजाय शक्ति को जो अति प्रबलता है इसके रूप में देखा जा सकता है। अब शक्ति संतुलन की अवधारणा, इसमें शक्ति संतुलन, इसका अर्थ और परिभाषाएं। शक्ति संतुलन है, इसका अर्थ और परिभाषाएं। तो शक्ति संतुलन अवधारणा का अर्थ स्पष्ट करना बड़ा कठिन है, कोई निश्चित जो अर्थ नहीं है जो हम बता सकें। रिचर्ड कापडेन इसने कहा है कि शक्ति संतुलन एक विचित्र उलझन भरा शब्द है। रिचर्ड कापडेन बोल रहे हैं कि शक्ति संतुलन एक विचित्र उलझन भरा शब्द है, जो केवल भ्रमात्मक, मिथ्या, सत्य ही नहीं वरन ऐसी अव्यक्त व्यवस्था का परिचायक है जिसकी कभी स्थापना नहीं की जा सकती। रिचर्ड कापडेन है, कहने का मतलब है शक्ति संतुलन जो अवधारणा है इसका निश्चित कोई अर्थ नहीं है। जो रिचर्ड कापडेन है ये बोल रहा है कि शक्ति संतुलन एक विचित्र उलझन भरा शब्द है, जो केवल भ्रमात्मक, मिथ्या, सत्य ही नहीं वरन ऐसी अव्यक्त व्यवस्था का परिचायक है जिसकी कभी स्थापना नहीं की जा सकती। तो रिचर्ड जो शक्ति संतुलन है इसकी कोई निश्चित अवधारणा नहीं है। तो रिचर्ड कापडेन है ये बोल रहे हैं कि एक विचित्र उलझन भरा शब्द है जो केवल भ्रमात्मक, मिथ्या, सत्य ही नहीं है वरन ये ऐसी अव्यक्त व्यवस्था का परिचायक है जिसकी कभी स्थापना नहीं की जा सकती। दूसरा है सलीचर बोल रहा है शक्ति संतुलन व्यक्तियों तथा समुदायों की सापेक्ष जो शक्ति है उसकी ओर संकेत करता है या इशारा करता है। सलीचर बोल रहा है कि शक्ति संतुलन व्यक्तियों तथा समुदायों की सापेक्ष जो शक्ति है इसकी ओर क्या करता है? संकेत करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन से अभिप्राय है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच कम से कम स्थूल संतुलन कायम रहे। विभिन्न जो राष्ट्र है उनके बीच कम से कम स्थूल जो संतुलन है वो क्या रहे? कायम रहे। शक्ति संतुलन का अर्थ ये। तो सलीचर शक्ति संतुलन व्यक्तियों तथा समुदायों की सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। उसके बाद में क्लॉड बोल रहा है शक्ति संतुलन जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने आपसी संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं। क्लॉड बोलता है कि शक्ति संतुलन जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने आपसी संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं। तो क्लॉड बोल रहा है शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं। इस प्रकार ये एक विकेंद्रित व्यवस्था है। इस प्रकार ये जो शक्ति संतुलन है ये क्या है? विकेंद्रित व्यवस्था है। मतलब कहने का मतलब है ये किसी एक शक्ति के हाथ में नहीं है, शक्ति का क्या है? वितरण हो चुका है। ये एक विकेंद्रित व्यवस्था है जिसमें शक्ति व नीति निर्णायक इकाइयों के हाथों में रहती है, जिसमें शक्ति और नीति जो निर्णायक है वो क्या रहती है? विभिन्न राष्ट्रों के हाथों में। मतलब 5-6 राष्ट्र इस समय क्या होते हैं जिनकी शक्ति लगभग बराबरी की होती है। तो सलीचर क्लॉड का पढ़ लिया। उसके बाद में कोल्डेन बोल रहा है एक राष्ट्र को स्वयं अपनी तथा अपने पड़ोसी राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए
कोल्डेन बोल रहा है एक राष्ट्र को स्वयं अपनी तथा अपने पड़ोसी राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शक्ति संतुलन की स्थापना करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। स्वतंत्रता, शांति, स्थिरता तथा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए शक्ति संतुलन आवश्यक है, क्योंकि एक निश्चित सीमा के बाद एक राज्य की बढ़ती हुई शक्ति अन्य सभी राज्यों को क्या करने लगती है, प्रभावित करने लगती है। उसके बाद में ये डिकिंसन है, ये बोल रहा है संतुलन शब्द का प्रयोग समानता और असमानता दोनों ही अर्थों में लिया जाता है। संतुलन का अर्थ होता है समानता, लेकिन जब संतुलन किसी एक हित में हो तो इसका अर्थ क्या होता है, असमानता। उसके बाद में फेनेलन बोल रहा है कि शक्ति संतुलन एक अत्यंत स्पष्ट सिद्धांत है जो अपने पड़ोसी राष्ट्रों को कभी इतना शक्तिशाली नहीं बनने दो जिससे जो दूसरे राष्ट्र है उनमें भय का माहौल हो। उसके बाद में केसलरे बोल रहा है राष्ट्र परिवार के सदस्यों के बीच ऐसी उचित साम्यावस्था बनाए रखना जिससे उनमें से कोई भी इतना ताकतवर न हो सके कि वो अपनी इच्छा दूसरों पर लाद सके। केसलरे बोल रहा है राष्ट्र परिवार के सदस्यों के बीच ऐसी उचित साम्यावस्था बनाए रखना जिसमें से या उनमें से कोई भी राष्ट्र इतना ताकतवर न हो कि वह अपनी इच्छा दूसरों पर लाद सके। तो इस प्रकार से हमने शक्ति संतुलन है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक स्थिति, एक प्रक्रिया, इसके बारे में हमने अध्ययन किया है कि शक्ति संतुलन है, ये है क्या। अब वर्तमान समय की थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि वर्तमान समय में जो शक्ति संतुलन है वो किस प्रकार है। तो शीत युद्ध के बाद, शीत युद्ध का समय क्या था, 1945 से लेकर 1990 के जो बीच का समय, इसे क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। क्योंकि ये दो विश्व की महाशक्तियों के बीच, दो व्यवस्थाओं के बीच, तो शीत युद्ध के बाद के वर्तमान युग में कुछ लोगों का विचार है कि अमेरिका की एक ध्रुवीय शक्ति संतुलन, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई सोवियत संघ का 1991 में क्या हो गया, विघटन हो गया, और सोवियत संघ का विघटन होने के बाद में वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका है वो एक ही महाशक्ति बन बैठा है और विश्व क्या हो गया है, एक ध्रुवीय हो गया है। अन्य लोगों का विचार है कि वर्तमान विश्व वो बहुध्रुवीय है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वर्तमान का जो विश्व है वो एक ध्रुवीय नहीं है, वो क्या है, बहुध्रुवीय है, क्योंकि वर्तमान समय में विभिन्न राष्ट्रों के पास में क्या है, परमाणु हथियार है। और कुछ लोग विश्व को नॉन पोलर विश्व की संज्ञा दे रहे हैं। तो इस प्रकार वर्तमान समय में ये जो शक्ति संतुलन है इसके बारे में विभिन्न जो विचारक है उसमें विभिन्न, तो हमने शक्ति संतुलन का अर्थ और परिभाषाएं हैं। इसमें जो प्रमुख परिभाषा है रिचर्ड काब्डेन की, सलेचर की, क्लाउड की और केसलरे की है। इनको आप अध्ययन करोगे, इन परिभाषाओं को अध्ययन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि शक्ति संतुलन अवधारणा क्या है, द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर है वो क्या है, शक्ति को जो बैलेंस करने का जो सिद्धांत है वो क्या है। तो रिचर्ड काब्डेन बोल रहा है कि शक्ति संतुलन एक विचित्र उलझन भरा शब्द है जो केवल भ्रमात्मक मिथ्या सत्य ही नहीं वरन ऐसी अव्यक्त व्यवस्था का परिचायक है जिसकी कभी स्थापना नहीं की जा सकती। तो उसके बाद सलीचर बोल रहा है शक्ति संतुलन व्यक्तियों तथा समुदायों की सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। तो क्लाउड बोल रहा है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने आपसी संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक क्या करते हैं, संचालित करते हैं। तो केसलरे बोलते हैं राष्ट्र परिवार के सदस्यों के बीच ऐसी उचित साम्यावस्था बनाए रखना जिससे उनमें से कोई भी इतना ताकतवर न हो सके कि वो अपनी इच्छा को दूसरों पर लाद सके। तो इस प्रकार जो शक्ति संतुलन है ये पिछली जो 4 शताब्दियां है ये यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और इस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक मौलिक सिद्धांत तथा राजनीति का एक आधारभूत नियम भी माना जाता है। शक्ति संतुलन है, इसमें विभिन्न राज्यों की शक्ति 2 पक्षों में लगभग समान रूप से बंटी रहे, कोई भी एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी न हो, इतना शक्तिशाली न हो कि वह दूसरे पर हमला करने, उसे दबाने या हराने में क्या हो, समर्थ हो। तो इस प्रकार से हमने जो विभिन्न देश है, ये विभिन्न जो विचारक है, उनकी जो शक्ति संतुलन से संबंधित जो विचार है, जो परिभाषाएं हैं, जो अर्थ उन्होंने दिए हैं, कंसेप्ट दिए हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। और आगे की जो क्लास होगी हमारी उसमें हम शक्ति संतुलन एक पद्धति के रूप में जो अर्नेस्ट हॉस है
जिसने जो शक्ति संतुलन अवधारणा है इसके 8 प्रकार बताए। इसकी हम अगली जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे। तो आज तो हमारे को ये शक्ति संतुलन अवधारणा, द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, इसका ध्यान रखना है। ये 18वीं और 19वीं जो शताब्दी का जो समय है, इसे शक्ति संतुलन का क्या कहते हैं, स्वर्णिम काल माना जाता है। छोटा वाला क्वेश्चन आ जाए कि शक्ति जो संतुलन है इसका स्वर्णिम काल किस शताब्दी को माना जाता है, तो 18वीं और 19वीं को। और उस समय कौन कौन से देश, तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, ऑस्ट्रो हंगरी जैसे जो देश है, इनके मध्य शक्ति संतुलन था और सभी राष्ट्रों में शक्तियों का वितरण लगभग क्या था, समान था। इनमें से कोई भी एक राष्ट्र इतना शक्तिशाली नहीं था कि दूसरे पर हमला कर सके, आक्रमण कर सके या अपनी बात मनवा सके या उस राष्ट्र को दबा सके। और शक्ति संतुलन का अर्थ और परिभाषाएं इसमें रिचार्ड कोबडेन, सलीचर, क्लाउड और केसलर है। इनकी परिभाषा का आप अगर अध्ययन करोगे तो आपको शक्ति संतुलन है इसका जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आगे की क्लास में हम जो शक्ति संतुलन एक पद्धति है, अर्नेस्ट हॉस ने इसके सिद्धांत बताए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।